हेलो स्टूडेंट्स। अगेन हम लोग 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन रियल नंबर टॉपिक पे ही स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें कभी कभी पूछता है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, अदरवाइज 1 मार्क्स में वही डिफिनेशन आता है। तो इसका स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको ध्यान में रखना, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मीन्स होता है कि अब उसका हम फैक्टर न कर पाए, ओनली मतलब वो फैक्ट है, जो फैक्टराइजेशन आपने कर लिया है वो यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, हम उसको किसी भी ऑर्डर में, मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या जैसे आपका 2 × 3 है तो हम उसको 3 × 2 करेंगे तो भी आपका 6 ही आएगा, और किसी ऑर्डर में आप उसको राइट कर सकते हो। जैसे सिंपल एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो हमने ले लिया एक सिंपल एग्जांपल 180, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब इसको हमने कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 180 का फैक्टर कर लें, प्राइम फैक्टर 2 से आप डिवाइड करो, क्या आ गया 90। अब 2 से हमने डिवाइड कर लिया 45, अगेन 3 से डिवाइड कर लिया, क्या आ गया 15, अगेन इसको हमने 3 से डिवाइड कर लिया, क्या आया 5, और 5 से कर दिया 1। अब प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया और ये यूनिक है। अब हम इसका फैक्टर नहीं कर सकते, आप 2, 3, 5 का फैक्टर नहीं कर सकते, तो यही है। और ये कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से ही मिलकर बना होता है। अब ऑर्डर की बात करते हैं। अब सपोज कर लो हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख दो 3 × 3 × 2 × 2 × 5, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। और आप चाहो तो 5 को पहले रख लो, 5, ये डबल 5 नहीं है, सिंगल 5 है। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, कितना आ रहा है डबल, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 3 = 60, और 60 × 3 = 180। अब 5 × 3 × 3 × 2 × 2, आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो 6 का फैक्टर अगर करेंगे तो आएगा 2 × 3, और इसको राइट कर सकते हो 3 × 2। मतलब इसके ऑर्डर को आप चेंज करो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेन आपको यहाँ से रीड करना होगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। मतलब हम उसके फैक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसके बाद एक थ्योरम आपका आता है इसमें, जैसे सपोज कर लो कुछ स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो रिविस्टिंग इरेशनल नंबर का एक थ्योरम है। इरेशनल नंबर तो आप जानते हैं उससे √2, √3, जिसको कि हम रिप्रेजेंट ना कर पाएँ p/q फॉर्म में, अदरवाइज उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। एक थ्योरम भी कभी कभी पूछा है, जैसे प्रूव दैट p बी अ प्राइम, या ऐसे है थ्योरम, लेट p be a prime if p divides a square, if p divides a square, then p divides a, then p divides a where a is a positive integer, where a is a positive
इंटीजर। तो सपोज अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो p इज प्राइम एंड a इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो फैक्टर ऑफ a हमने सपोज कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर का हम फैक्टर कर दें तो a फैक्टर हमारा हो गया प्राइम, मतलब p1 p2 और एंड सो ऑन, ऐसे कर लिया p3 एंड pn। अब इस केस में क्या है आपके पास, ये p1 p2 क्या है, प्राइम फैक्टर है, वेयर p1 p2 p3 pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स क्या हो गया, आप कहोगे कि डिस्टिंक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट मतलब आप जानते हो, जैसे डिस्टिंक्ट रूट्स आपने क्वाड्रेटिक में फाइंड किया, मतलब अनइक्वल, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सब के सब 2 इंटू 3 इंटू 4 ही है, अरे 2 इंटू 2 भी हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, 2 इंटू 3 2 इंटू 2। तो अब इसके बाद हमें अगर फाइंड करना होगा, देयरफॉर अगर a इक्वल टू ये हो गया, हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया, तो अब इस केस में a स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, अब तो ये दोनों का फैक्टर जो है p1 p2 p3 pn इसका इंटू हो जाएगा, मतलब p1 p2 p3 pn और इंटू हो जाएगा p1 p2 p3 एंड pn, इसका इंटू कर दो तो मीन्स आपका आएगा a स्क्वायर दिस इक्वल टू, अब p1 का जब इंटू होगा तो ये क्या हो गया, p1 स्क्वायर हो गया, p2 का इंटू होगा तो ये क्या आएगा, p2 स्क्वायर, p3 का इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, p3 स्क्वायर एंड ये हो गया हमारा pn स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हम ये सो p इज अ प्राइम है आपके पास, तो इसका मतलब क्या हो गया कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब कहोगे सर क्यों, क्योंकि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p इज वन ऑफ द p1 स्क्वायर, मतलब p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर एंड p3 स्क्वायर, मतलब LHS है और RHS, जब RHS को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड ही करेगा। सिंस आप राइट कर सकते हो कि p इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अंडरस्टैंड, अगेन अगर ये p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब अब राइट कर सकते हो p डिवाइड्स क्या हो गया, जो है डिवाइड्स a, क्यों, क्योंकि p इज वन ऑफ p1 p2 p3 एंड pn। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, हेंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो p डिवाइड्स a। अंडरस्टैंड, तो इसको यूज़ करके हम जैसे प्रूव करना होता है √2 √3 इज़ अ इरेशनल नंबर करके, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कर लो एग्जांपल एक हमने लिया, जैसे a स्क्वायर दिस इक्वल टू, आप 36 ले लो, 3 इज अ प्राइम नंबर हमने ले लिया, कोई भी वैल्यू अगर हम ऐसे सपोज करते हैं, तो अब यहाँ क्या है, 3 स्क्वायर 3 डिवाइड 36, मतलब क्या हो गया, 3 डिवाइड 6 स्क्वायर, 36 हो गया, मतलब 6 स्क्वायर, a मीन्स हो गया 36, मतलब a स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये हो गया कि 3 डिवाइड्स 6। अंडरस्टैंड, ये हम सिंपल एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मैथमेटिकली अगर आता है तो आप सपोज करके सिंपल भी नोट कर देते हो एग्जांपल से, जिसको ये पूरा प्रॉब्लम आती है तो भी उसको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इसका जो हमने क्वेश्चन बताया था कि हम लोग 1 और 2 मार्क्स पे ही डिस्कस करेंगे, तो ये छोटा छोटा ही वीडियो हम इसमें अपलोड करेंगे जो कि आपके काम का है। जैसे आपका स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एंड सेकेंड ये आपका थ्योरम है। थ्योरम ये आता भी है कभी कभी कि प्रूव दैट इफ पी ए प्राइम पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, इसको प्रूव करना होगा। तो आप सपोज कर सकते हो लेट ए पी प्राइम गिवन है, पी इज प्राइम एंड ए इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ए इक्वल टू P1 P2 P3 Pn, वेयर P1 P2 P3 Pn आर प्राइम नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ये आवश्यक नहीं है कि वो सब इक्वल है। मतलब अब ए स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो गया, P1 P2 P3 और इंटू हो जाएगा P1 P2 P3। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, अब दोनों का इंटू कर दो, P1 स्क्वायर फिर P2 स्क्वायर एंड P3 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर। तो मीन्स हमने रिजल्ट क्या फाइंड किया कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, बिकॉज P डिवाइड्स राइट साइड को डिवाइड कर रहा है तो लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेगा। P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर ये है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर। तो P डिवाइड्स ए बिकॉज P इज वन ऑफ द P1 P2 P3 एंड Pn। तो हेंस हमने फाइंड कर लिया P डिवाइड्स ए स्क्वायर। और भी अच्छा करना है तो आप एक एग्जाम्पल इस पे दे देना, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके। नाउ कभी कभी किसी को डाउट है कि सर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये सब क्या होता है, तो हम बता देते हैं। आज थोड़ा सा बेसिक चीज़ें ही बताएंगे। जैसे अगर हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये शार्ट में आप नोट कर सकते हो ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो कभी भी किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। आप सपोज कर लो जो भी आप रेशनल नंबर लेते हो P/Q और वहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा रेशनल नंबर है, ऐसा ही होता है। ओके, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 ये किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब देखो, अब इस केस में 2 टाइप्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम विदाउट डिवीजन का ही बता रहे हैं। इफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q मतलब डिनोमिनेटर का, अगर इफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज फॉर्म ऑफ 2 पावर m, अगर 2 है प्राइम फैक्टर में मतलब 2 पावर 3 2 पावर 5 ऐसे 5 पावर m और 2 पावर m और इंटू 5 पावर n दोनों उसमें प्रेजेंट है। इफ प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज फॉर्म ऑफ द 2 पावर m 5 पावर n और 2 पावर m इंटू 5 पावर n, देन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, और अगर ये Q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n और 2 पावर m और इंटू 5 पावर n, अगर ये फॉर्म में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड a repeating decimal। ओके, तो मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर करना होगा रेशनल नंबर का तो एक होता है आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग a repeating decimal। अब देखो, अब इसमें जो होता है इरेशनल नंबर का, जो अगर ये रेशनल का हमने बताया, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप ये नोट कर सकते हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे कैसे होगा आपका, जैसे ये 0.1011000100010001 एंड सो ऑन। √2 हुआ, इसका भी आप करोगे तो 1.414 ऐसे करके आता है, वो कंटिन्यू 14 और जो भी आएगा आता चला जाएगा। √3 है तो 1.732 एंड सो ऑन ऐसे आता चला जाएगा। ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है इरेशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस टाइप से आज हम लोगों ने डिस्कस किया 3 पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट हो गया फंडामेंटल थ्योरम, सेकेंड हो गया थ्योरम इफ पी बी अ प्राइम, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, और सेकेंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।